जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, इन तीनों को कवर करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और आपका ईसाई धर्म, यहाँ से भी एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से देखना है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब हैं इसके संस्थापक। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। ठीक है, और प्रमुख कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम था अमीना। ठीक है, इनका लालन पालन जो है इनके चाचा ने किया, अबू तालिब ने। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना, ध्यान देना है दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा ये करते हैं, और इस्लाम धर्म में इसे मुस्लिम संवत यानी इसे हिजरी संवत कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद साहब की जो शादी है वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से उनकी शादी हुई थी। इनकी पुत्री थी जिसका नाम फातिमा, और दामाद का नाम अली है। ठीक है, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित किया। ठीक है, कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें 114 अध्याय है और 6360 इसमें पद्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिए, और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई, और इन्हें मदीना में दफनाया गया, यानी कि मक्का में इनका जन्म हुआ और 632 ईस्वी में मदीना में इनको दफनाया गया। मुसलमान मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सुन्नी और शिया दो पंथ में बट गए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सुन्नी किसको कहते हैं? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। किस में विश्वास रखते हैं? सुन्ना में। सुन्ना जो है पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का जो विवरण है, तो उसको जो सुनकर फॉलो करते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। और शिया जो है ये उनके दामाद अली जो है उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, तो उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। अली की हत्या भी 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक जगह, जो करबला इराक में था, वहाँ पे कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। ठीक है, इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है वो कब तक रहा? 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद मिलादुन नबी। ठीक है, भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन किनके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, 712 ईस्वी में अरबों ने क्या किया? सिंध जीत लिया, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम को एक महत्वपूर्ण धर्म बनाया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह
यानी ईसा ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में कार्य किया बैतलेहम के निकट नाजरेथ में। और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रोस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई जो हैं वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। कौन कौन? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, तीनों में ईसाई जो हैं विश्वास रखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली जो है ये गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली को गोथिक नाम से पहचाना जाता है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का जो है नॉट्रे-डेम चर्च है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पारसी धर्म के विषय में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र जो ईरान के रहने वाले थे यानी ईरानी थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जो है वो जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि एक पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इसकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में ये तीनों ही टॉपिक कवर हो गया। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी देखना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।